विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आप बाहर से कुछ भी छोड़ दो, जब तक समता भाव नहीं आएगा कोई कार्य नहीं है आपका कार्य। क्योंकि आपको पता है, आप बाहर से धन छोड़ देते हो, मकान छोड़ देते हो, दुकानें छोड़ देते हो, पत्नी छोड़ देते हो। कभी कोई कहता है इनने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिए का मतलब पत्नी छोड़ दी। हमने की पत्नी कोई इतना बड़ा एटम बम है क्या, उसे छोड़ दोगे तो मोक्ष मिल जाएगा? पत्नी कोई विस्फोट है क्या, उसे छोड़ दोगे तो? अरे छूटी ही है वो तो तुम्हारे अंदर। जब तक राग है तब तक पत्नी नजर आती है। जिस दिन राग समाप्त हो जाएगा, वही पत्नी मां से भी पवित्र नजर आने लगेगी। लोग कहते हैं पत्नी नहीं रहेगी तो प्रेम नहीं रहेगा। हमने की पत्नी है तब तक वासना है। जिस दिन पत्नी सहधर्मिणी बन जाएगी, उस दिन प्रेम 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक कामी व्यक्ति होता है, आपने देखा कामी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है। कामी व्यक्ति को तुम चांदनी में बैठा दो, चाहे पिक्चर हॉल में बैठा दो, चाहे मंदिर में बैठा दो, इसका बोल चाल चलन सब आपको ये दिखेगा। लेकिन उसी समय कोई प्रेमी को बैठा दो, वो प्रेमी को वो नजर नहीं आएगी, सिर्फ उसके चेहरे में सच पूछो प्रेम का आता है सागर नजर आएगा। वहीं किसी एक वात्सल्य वाले धर्मात्मा को बैठा दो, उसे वही पत्नी, वही स्त्री एक परमात्मा के रूप में नजर आएगी। और किसी साधक को बैठा दो तो उसे पत्नी नजर नहीं आएगी, उसे एक साधिका नजर आएगी। क्योंकि प्रेम हो तो राधिका नजर आती है और संभाव हो तो साधिका नजर आती है। ये हमारे नजरिए का दोष है कि हमें कौन क्या नजर आता है। लोग कहते हैं शत्रु है, मित्र है, माता जी तू मेरे से दुश्मनी बजाता है। हमने कभी अंदर जाकर देखा करो। कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। जब तक तुम्हारे राग में पुष्टि होती है, तुम उसे मित्र बना लेते हो। और जैसे ही राग को धक्का लगता है, कसायों को धक्का लगता है, मान को धक्का लगे तो क्रोध आ जाता है। मान की पुष्टि के लिए मायाचारी करते हो, और जितना मिल गया वो छूट ना जाए इसलिए लोभ करते हो। लोभ और लालच में क्या अंतर है, कभी विचार किया? लोभ और लालच में क्या अंतर है?
लोभ वो है जो मिल गया वो छूट ना जाए, वो लोभ है। जो नहीं मिला उसकी प्राप्ति हो जाए, ये लालच है। आपने देखा कभी कभी लोग कहते हैं इस पद से हम ऊब गए, इसको छोड़ना चाहते हैं। हमने कहीं छोड़ना चाहते तो ऊबने की क्या जरूरत है? किसने कहा? छूटा ही हुआ है पदार्थ। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, समत्व भाव है तो घर में भी मंदिर है, और वरना मंदिर में भी आ जाओ तो वही गंदा दिल है। वही गंदा दिल। एक मेहमान आया तो पत्नी ने वो आपस में बात की, कहने लगी जाता नहीं। पति ने कहा क्या करूं, कैसे भगाऊं? तो बोले ज्वर बुखार, ज्वर जुखाम और पाहुणा, इनका एक ही इलाज। इनको 2 लंघन तुरंत कभी ना आवे पास। समझ गए? ज्वर जुखाम और पाहुणा, इनका एक ही इलाज है। इनको लंघन करा दो, फिर ये तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। तो पत्नी बोली कि ठीक है, इनको खाना नहीं बनाऊंगी। पति ने कहा कैसे कहूँगा कि खाना नहीं बना? बोले तुम कहना खाना बनाओ, मैं कहूँगी सिर दुखता है, फिर तुम मुझे पीटना, लेकिन मुझे नहीं पीटना, पलंग में पीटना, फिर ये अपने आप चला जाएगा। तो सुबह ऐसे ही हुआ, पति ने कहा खाना बना, बोले नहीं बनाती, सिर दुखता। पति बोला सिर दुखता तो क्या हुआ, मेहमान आया। बोले वो तो इतने दिन से पड़ा है। बोले बना उसके लिए खाना। बोले नहीं बनाऊंगी। बोले नहीं बनाएगी तो पीट दूंगा। बोले हिम्मत हो तो पीट के दिखा। उसने लेके जैसा प्लान था वैसे ही पीटा, तो पलंग को पीटा। पत्नी बोली ये यहीं पड़े हुए हैं, अपने घर नहीं जाते, मुझे पिटवाने को लग रहे। मुझे गुस्सा आ गई, मैंने पीट के रख दूंगी। मेहमान ने सोचा ये औरत है, औरत है, और आए जो सो कर रत करके छोड़े, और आए जो उसमें रत हो जाए। तो उसने कहा रही सही इज्जत और चली जाएगी, इससे अच्छा तो अपने घर ही चलो। तो उसने उठाया सूटकेस तो सीढ़ी उतरने लगा। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं। पति बोला मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं। मेहमान बोला सच में मैं गया तो नहीं। आप भी ध्यान रखना, ये तुम्हारी ऊपर की प्रार्थना है, तुम्हें कहाँ ले जाएंगी। भगवान से रोज कितने झूठे वादे करते हो। मैं कहती हूँ सब जगह झूठ बोलो तो चलता है, इनके सामने तो नहीं बोलो जिन्हें सब दिखता है। जिन्हें सब दिखता है रोज बोलते हो कि भगवान अब सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, तुम तो सहज पवित्र। मैं अपनी पवित्रता के हेतु तुम्हारा मार्जन कर रहा हूँ। ध्यान रखना, अपनी कसायों का मार्जन नहीं किया तो ये पत्थर और प्रतिमाओं को मार्जन करने से सुख मिलेगा क्या? अजीब आदमी है, स्वयं को कभी नहीं पढ़ता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। ध्यान रखना, दूसरों को धोखा देने में लगा रहता है। दूसरों को इतना कुशल है धोखा देने में कि लगता है बहुत कुछ यहाँ कमा लोगे। ये दुनिया सराय खाना है, पाठशाला है, स्कूल है, चिकित्सालय है और कोर्ट है। यहाँ पर जैसा वकील होगा वैसे केस जीत जाओगे। और वकील तो इतनी दलीलें देते हैं, इतनी दलील देते हैं। एक व्यक्ति को कोई हत्या कर दी उसने, उसके वकील ने इतनी बार दलीलें दी, वो केस जीत गया। वकील ने कहा लाओ फीस दो। वकील ने कहा मैंने तुझे केस जिताया और अब फीस दे। तो बोला काहे की फीस? बोले अरे मैंने केस जिताया। कहने लगे तूने इतनी बार कहा कि मैंने हत्या नहीं की, अब तो मुझे भी विश्वास होने लगा मैंने नहीं की, अब काहे की फीस? आप समझ गए? यहाँ फीस ले भी लोगे तो क्या करोगे? ये वकालत है, वकील जो कि कहीं भी ठोक दे कील, वो है वकील। कानून अंधा है। ध्यान रखना, पाप और अपराध में यही अंतर है। पाप अंधा नहीं होता है, अपराध अंधा हो सकता है। अपराध में तुम बच सकते हो लेकिन पाप में नहीं बच सकते हो, क्योंकि यहाँ जो करते हो कैमरे की रील डिलीट कर सकते हो, उसमें कुछ सुधार कर सकते हो, उसको कुछ सुंदर बना सकते हो। थोड़ा सा कलर आपका काला होगा तो ये गोरा कर देगा मिक्सिंग के समय में। लेकिन एक्सरा है पाप तो
तुम्हारे अंदर जो है उसे भी पकड़ लेता है। ध्यान रखना, पाप का फल अभी नहीं तो कुछ समय बाद मिलता है, लेकिन मिलता जरूर गए। तुम किसी के प्रति भी, हमने कहा सम्मोह यानी समत्व भाव हो। यदि कोई तुमसे कुछ भी गलत व्यवहार करे तो सोच लिया करो, ठीक है एक पागल हुआ, लेकिन मैं इतना कायल और कमजोर नहीं हूं कि वो मुझे जब चाहे जैसा बटन दबाए और मैं चलने लग जाऊं। आप लोग कहते हो हम ऐसी सुनाएंगे, हमने कि क्या सुनाओगे? जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बा को है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए बाए बाऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ध्यान रखना, क्या पाला पड़ेगा? विद्यालय में दो तरह से बच्चे पढ़ते हैं, एक जाग कर पढ़ते हैं, एक भाग कर पढ़ते हैं। आप समझ गए? जो भाग कर पढ़ते हैं वो कहीं पढ़ते ही नहीं, वो लड़ते हैं, बिगड़ते हैं और बार बार उसी क्लास में आकर पढ़ना पड़ता है। और जो जाग कर पढ़ते हैं वो आगे चले जाते हैं, और जो जाग कर संसार में जीता है वो आगे चला जाता है, वो उन्नति की तरफ चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। लेकिन हम जागते ही तो नहीं। अभी बड़ी अच्छी बात आप सुन रहे थे कि हमारे इतने दिन इतनी रातें सोने में गुजर जाती हैं। मैंने कहा ये तो जागते ही नहीं, सोने की तो बात छोड़ो, आदमी जागता ही नहीं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं, मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवय। ये धन दौलत परिवार, मैं ये नहीं कहती हूँ रहो तो मुसाफिर की तरह रहो। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में इतने प्यार से रहो कि तुम्हारी जिंदगी जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। पाप प्रणाली काव्यो वृत्तस्य ज्ञान चारित्रम, आप रोज पढ़ लेते हो। चारित्र किसे कहते हैं? पाप प्रणालों को रोक देना। लेकिन कौन सा पाप रुकता है? सच बताना, क्या हिंसा नहीं है? देवरानी जेठानियों में अंदर से तकरार नहीं है? एक दिन यदि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं दे पाई, कहने कल से तो खाना अलग बनेगा, मेरा बच्चा। अरे तुम्हारे बच्चे होते हैं, उनका योग संयोग होता है, तुम तो एक माध्यम होते हो। प्रोजेक्टर से पिक्चर चलती है, पर्दा तो दर्शक होता है, पर्दा से तो देखने में माध्यम बनता है। फिर भी पर्दे को साफ रखना पड़ता है। हम अपने जीवन के पर्दे को साफ रखें। जो कर्मों के प्रोजेक्टर हैं उनमें जो लगा हुआ है वो सामने दिख रहा है। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं, कई बार ऐसा होता, माता जी अब आपकी आयु नहीं रही, आप यहाँ का इलाज ले लो, वहाँ का इलाज ले लो। वास्तव में मुझे एक ही खुशी है कि जब 2-2 बार डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया, 16 में और एक उसके पहले 8 में। 8 में ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसी स्थिति कि हमारे आचार्य श्री तक ने कह दिया था कि बेटा तुम्हारे जीवन रेखा पर अब मत, ये मुश्किल होता है, इसमें बचो तो। और हालत भी ऐसी हो गई थी कि 3 लोग 4 लोग उठाकर बैठाएं तो बैठ पाऊँ। लेकिन मैंने यही सोचा, देखिए आसान बात नहीं है कहना, मैं उस दौर से गुजरी हूँ कि जिसमें लगता है कि वास्तव में शायद अब जीवन नहीं बचेगा। एक ग्रास जब आहार का नहीं जाएगा तो क्या हालत होगी। लेकिन मुझे पता है, मैं परमात्मा से अभी भी कहती हूँ कि इतनी ऊंचाइयाँ मत देना कि तुम्हें भूल जाओ, और इतनी नीचाइयाँ मत देना कि तुम्हारी आराधना के लिए मजबूर हो जाओ। ध्यान रखना, एक ही बात मांगना। कितना मांगेंगे? अरे मांग मांग कर भिखारियों से बदतर हो गए, कुछ नहीं मांगती हूँ। कई बार लोग हमसे कहते, माता जी आप जो चाहो काम कर सकती हो, आपको ये बना दो, वो बना दो, हॉस्पिटल बना दो, मंदिर बना दो, धर्मशालाएं बना दो। मैंने कहा जो बनाने आई हूँ वो बनाना है।
क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा। ध्यान रखना, कुछ नहीं बनाना, इस ऊर्जा को आत्म परिणामों का भवन बनाना है, इसमें शाश्वत रहना है। और क्या बनाना, किसी चीज में भी यदि भूल से भी हिंसा हो गई, उसका कुछ परिणाम तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। धर्म के नाम पर करो या कर्म के नाम पर करो, ध्यान रखना। हमसे कई बार लोग, कभी चुनाव ना होते हैं कमेटी की, तो माता जी आप ये कर दो, आप वो कर दो। मैं कहती हूँ होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र